प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारियो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि प्रणव का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रणव में ओम अक्षर समाया हुआ है और ओम अक्षर में तीन अक्षरों का समावेश है, ओ, उ और मा। तो ये तीन अक्षरों का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए ये आ जो अक्षर है ये ब्रह्मा का वर्ण है और तेजस रूप है इसमें। तो ये प्रणव के अंतर्गत नित्य रहने वाला है और ये योग का पूरक है, यानी प्राणायाम का ये पूरक माना जाता है। अब आता है ऊ अक्षर। ऊ अक्षर जो है मतलब भिन्न भिन्न करने वाला, यानी जो कुंभक जो प्राणायाम करते हैं, जो हम अंदर रोकते हैं या बाहर रोकते हैं, बाहर ना भीतर आने देते हैं, उसका ये पूरक है उकार। मतलब तो ये वैष्णव वर्ण है, इसका भी योग करना चाहिए और ये प्रणव वा के अंतर्गत आता है, अक्षर के ये भी आता है और ये कुंभक प्राणायाम द्वारा होता है, इसका समावेश है। इसका भी आश्रय लेना चाहिए योग में। अब आती है मकार जो अक्षर होता है। तो मकार में क्या है, ये शंभु, प्रभु, महादेव, शंकर का बीज रूप माना गया है। इसको महाकाल भी कहते हैं। ये माँ अक्षर जो होता है ये चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और ये प्रणव के भीतर रहने वाला लय का स्थान तथा काल स्वरूप है। इसका भी आश्रय लेना चाहिए। तीन वर्ण से अलग अलग रूपों में को एक में मिलाने से प्रणव का रूप बनता है, यानी तीनों को मिला करके प्रणव रूप बनता है। और ये जो प्रणव है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये प्राणायाम से उत्पन्न हुआ है। यानी पूरक जो हम श्वास जो ऊपर को खींचते हैं उसमें इसमें ब्रह्मा का पद है और जो उकार है इसमें वैष्णव विष्णु का पद है और मकार इसमें मतलब महादेव का पद है। यानी बाहर को निकालते हैं वो महादेव का है और बीच में हम रोकते हैं अंदर ना बाहर, वो विष्णु है। और जो हम पूरक के रूप में लेते हैं वो ब्रह्मा है। ये तीनों को मिला करके प्रणव बनता है। अच्छा, तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्ञान से और बुद्धि से समझने पर ही ज्ञान होता है और ध्यान देने पर ज्ञान होता है और ज्ञान की एक उम्र भी होती है और ईश्वर जिसको देता है बुद्धि और तेज, उसकी कोई उम्र भी नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समय के अनुसार बुद्धि और भेद का फर्क होता है। बूढ़ा आदमी हो जाए तब भी उसको विशेष बुद्धि न प्राप्त हो और के तो 8-7 साल के बालक को भी महान तेज और बुद्धि प्राप्त हो जाए, ये उस ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। तो ये ज्ञान की बात है। ये मतलब प्रणव का रूप बनता है जो तीनों को मिला करके। अब आगे हम कल आपके लिए हंस और सोहम मंत्र के बारे में बताएंगे। आज हमने आपके लिए केवल यही बताया है कि प्राणायाम से उत्पन्न प्रणव उत्पन्न होता है और इसमें ओम का अक्षर का समावेश होता है प्रणव अक्षर में। और ये प्रणव कहाँ से उत्पन्न हुआ, ओम कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सब श्वास से उत्पन्न हुआ है, प्राणायाम से उत्पन्न हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए हम जब श्वास को ऊपर खींचते हैं नाक से, उसको पूरक कहते हैं, उसमें ब्रह्मा है। फिर हम कुंभज जिसको कहते हैं बीच में रोक देते हैं, वो विष्णु है। और फिर हम सांस को बाहर निकालते हैं, वो महादेव का बीज है। इन तीनों को मिला करके प्रणव बनता है। मैंने आपको बता दिया है। तो ये प्रणव का अर्थ हुआ। इस तरह से आप समझ से और अर्थ समझने से हमें विशेष लाभ होता है, आत्मा को संतुष्ट होता है
और हमें कार्य की सिद्धि जल्दी होती है। प्राणायाम जल्दी सिद्ध होता है क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगी कि वास्तव में ही, मान के चलिए गोपत रूप में कोई सांप खा जाए तो वो देर से चढ़ेगा, और अगर आपने सांप को देख लिया तो बहुत यकायक चढ़ जाएगा वो। इसीलिए अर्थ को जानने से जल्दी जल्दी सिद्धि मिलती है, और कार्य की सिद्धि होने पर हमें संतुष्ट होता है, आनंदित होते हैं, और परमात्मा में हमें विश्वास प्राप्त होता है कि इसका मतलब क्या होता है। कल मैं आपके लिए हंस और सोहम के बारे में बताऊंगा विस्तार से। बस आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।